नमस्ते। आप लोग सोचोगे मैंने आपको नमस्ते क्यों किया, राइट? ताकि मैं आपको जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बता सकूं, इसलिए मैंने आपको नमस्ते किया, है ना। तो कोरोना वायरस के चलते हमारी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन नमस्ते स्टार्ट किया है, राइट? कौन सा ऑपरेशन नमस्ते स्टार्ट किया है हमारी इंडियन आर्मी ने कोरोना वायरस के चलते। मतलब हम किसी को ग्रीट कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो हमें नमस्ते यूज करना है किसी को ग्रीट करने के लिए, ना कि हैंडशेक, ना कि हाथ मिलाना है, राइट? हम सबका नॉर्थ सेट का एग्जाम आ रहा है। हो सकता है जनरल नॉलेज में ये क्वेश्चन आ जाए और आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस में रखेंगे क्वेश्चन नंबर 507, 508 एंड 509, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 507 से। क्या कहता है क्वेश्चन? While giving care to a client with an internal cervical radiation implant, the nurse finds the implant in the bed. The nurse should take first initial action. ठीक है, एक क्लाइंट है जिसको इंटरनल सर्वाइकल रेडिएशन इम्प्लांट चल रहा है, ठीक है, और वो रेडिएशन इम्प्लांट जो है डिसलॉज होकर पेशेंट के बेड पर गिर गया है, ठीक है। तो इस केस में नर्स जो है फर्स्ट इनिशियल एक्शन क्या लेगी, राइट? फर्स्ट इनिशियल एक्शन क्या लेगी? तो रेडिएशन इम्प्लांट है, ठीक है, पेशेंट के डिसलॉज होकर पेशेंट के बेड पर गिर गया है, तो इस केस में नर्स फर्स्ट इनिशियल एक्शन क्या लेगी, ठीक है? क्या लेगी नर्स इनिशियल एक्शन? तो ऑप्शन क्या है? कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सेकेंड ऑप्शन, रीइंसर्ट द इम्प्लांट इनटू द वेजाइना। थर्ड ऑप्शन, पिक अप द इम्प्लांट एंड ग्लव्ड हैंड विद फ्लश इट डाउन द टॉयलेट। फोर्थ ऑप्शन है, पिक अप द इम्प्लांट विद लॉन्ग हैंडल फोर्सेप एंड प्लेस इट इन लेड कंटेनर, राइट? तो आप सब अपने अकॉर्डिंग अपना आंसर देख लीजिएगा क्या हो सकता है। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट? तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ क्लैरिफाई कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किया था, हमने उसमें उन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी थी कि किसी को रेडिएशन इम्प्लांट चल रहा है तो उसके दौरान हमें कौन कौन सी बातों को माइंड में रखना है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, राइट? तो इस क्वेश्चन में बात कर रहा है, अगर इम्प्लांट रेडिएशन इम्प्लांट डिसलॉज हो जाए और पेशेंट के बेड पे गिर जाए तो क्या करना है, ठीक है, हमें क्या एक्शन लेना है, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है, अगर पेशेंट का रेडिएशन इम्प्लांट डिसलॉज होकर के पेशेंट के बेड पे गिर जाए तो इनिशियली नर्स सबसे पहले क्या करेगी, क्लाइंट को एनकरेज करेगी टू रिमेन स्टिल। मतलब उसको अपनी जगह से हिलना नहीं है, जैसे लेटा है ऐसे ही रहे, ठीक है। उसको बोलना है कि मूवमेंट ना करे, जैसे लेटा है वैसे ही लेटे रहे, राइट? फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज, नर्स क्या करेगी, उस रेडिएशन इम्प्लांट को लॉन्ग हैंडल फोर्सेप से उठाकर क्या करेगी, लॉन्ग फोर्सेप हैंडल का यूज करके नर्स क्या करेगी, उस रेडिएशन इम्प्लांट को उठाएगी और क्लोज लेड कंटेनर में रखेगी, ठीक है, क्लोज लेड कंटेनर में रखेगी, ठीक है। किसकी हेल्प से? लॉन्ग हैंडल फोर्सेप की हेल्प से, ठीक है। फिर थर्ड चीज नर्स क्या करेगी, फिर रेडियोलॉजिस्ट को बुलाएगी, ठीक है। फिर और जो भी उसने एक्शंस लिए हैं उसको डॉक्यूमेंट करेगी, राइट? तो हमने क्या चीज देखी है इस केस में, इनिशियली नर्स क्या करेगी, सबसे पहले तो पेशेंट को बोलेगी रिमेन स्टिल, उसको अपनी मूवमेंट नहीं करनी है। सेकेंड थिंग, जो भी रेडिएशन इम्प्लांट है उसको उठाना है किसकी हेल्प से, लॉन्ग हैंडल्ड फोर्सेप की हेल्प से, ठीक है। और किस में रखना है? लेड कंटेनर में रखना है, ठीक है। थर्ड चीज पे नर्स क्या करेगी, रेडियोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट को बुलाएगी और क्या करेगी कि डॉक्यूमेंटेशन करेगी, जो भी उसने एक्शंस किए हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन करेगी, ठीक है। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉल द HCP, कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बुलाएगी। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बुलाएगी सबसे पहले? नहीं ना, तो ये तो इनिशियल एक्शन नहीं है। एक चीज मैं बताऊं, इसने पूछा इनिशियल एक्शन, फर्स्ट इनिशियल एक्शन, तो इस केस में रेडिएशन इम्प्लांट डिसलॉज हो गया है तो इनिशियल एक्शन इसमें पेशेंट का क्या, नर्स का क्या होगा कि उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है। कंटामिनेशन, रेडिएशन के कंटामिनेशन से खुद को भी प्रिवेंट करना है और पेशेंट को भी
प्रिवेंट करना है, ठीक है। क्रॉस कंटामिनेशन से इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो इनिशियल एक्शन क्या होगा, प्रिवेंशन, सेल्फ प्रिवेंशन करना है कंटामिनेट होने से, ठीक है। तो कंटामिनेट होने से कौन सा ऑप्शन हमारा रिलेट करता है, हमें वो देखना है, ठीक है, ठीक है। तो फिर फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड क्या कहता है, री इंसर्ट द इम्प्लांट इनटू द वेजाइना। अगर इस इम्प्लांट को जो कि डिसलॉज हो गया है, वो तो पहले इन्फेक्टेड हो चुका है, ठीक है, पहले इन्फेक्टेड हो चुका है। अब उस इन्फेक्टेड वाले रेडिएशन इम्प्लांट को हम वापस से वेजाइना में इंसर्ट करेंगे तो क्रॉस इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना, और हमें प्रिवेंट ही करना है इन्फेक्शन से, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन कहता है, पिक अप द इम्प्लांट विद ग्लव्ड हैंड एंड फ्लश इट डाउन द टॉयलेट। तो हमने क्या कहा था, ग्लव्ड हैंड से नहीं उठाना उसको, ठीक है, ग्लव्ड हैंड से नहीं उठाना और फ्लश भी नहीं करना है, ठीक है। हमें लॉन्ग हैंडल फोर्सेप्स से उठाना है और लेड कंटेनर में रखना है। लेड कंटेनर जिसको रेडिएशन इम्प्लांट चल रहा होता है, पेशेंट के रूम में अवेलेबल होता है, राइट। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, पिक अप द इम्प्लांट विद लेड हैंडल फोर्सेप एंड प्लेस इट इन अ लेड कंटेनर। बिल्कुल सही बात, हमने यही बात करी थी कि जो भी अगर रेडिएशन इम्प्लांट डिसलॉज हो जाए तो उसको क्या करना है, पिक अप द इम्प्लांट विद लॉन्ग हैंडल फोर्सेप से उठाना है एंड प्लेस इट इन अ, और उसको कहाँ रखना है, लेड कंटेनर में रखना है, राइट। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा एकदम राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। 508। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स शुड प्लान टू इम्प्लीमेंट विच इंटरवेंशन इन द केयर ऑफ ए क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग न्यूट्रोपेनिया एज अ रिजल्ट ऑफ ए कीमोथेरेपी, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि एक क्लाइंट है जिसको कीमोथेरेपी की वजह से क्या हो रहा है, न्यूट्रोपेनिया हो रहा है, तो उस क्लाइंट के लिए नर्स जो है कौन से इंटरवेंशन पर इम्प्लीमेंट करेगी, राइट। तो ऑप्शन है हमारे, रिस्ट्रिक्ट विजिटर्स, सेकेंड ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक, थर्ड ऑप्शन टीच द क्लाइंट एंड फैमिली अबाउट द नीड फॉर हैंड हाइजीन, फोर्थ ऑप्शन है इंसर्ट एंड इनवेलिंग यूरिनरी कैथेटर टू प्रिवेंट स्किन ब्रेकडाउन, राइट। तो आप अपने ऑप्शन देख लीजिए, इसमें से क्या हो सकते हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या हो सकता है आंसर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कीमोथेरेपी की वजह से क्लाइंट को क्या हो रहा है, न्यूट्रोपेनिया। न्यूट्रोपेनिया इज द टाइप ऑफ WBC, राइट। न्यूट्रोपेनिया किसका टाइप है, WBC का, ठीक है। तो WBC का टाइप है, तो न्यूट्रोफिल्स का लेवल कम हो रहा है, जो कि न्यूट्रोफिल्स टाइप है किसका, WBC का। और हम सबको पता है अगर WBC का लेवल कम होता है, व्हाइट ब्लड सेल का लेवल कम होता है, तो पेशेंट जो है, क्लाइंट जो है, प्रोन हो जाता है इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स का लेवल कम है यानी WBC का लेवल कम है, तो WBC का लेवल कम है, तो जो कि ये क्लाइंट है जिसको कीमो चल रहा है, तो प्रोन है किसके लिए, इन्फेक्शन के लिए, राइट। इन्फेक्शन इसको जल्दी से हो सकता है क्योंकि इसमें WBC का लेवल कम है, न्यूट्रोफिल्स का लेवल कम है। तो हमारा एक्शन क्या होगा, फर्स्ट इनिशियल एक्शन क्या होगा, हमें पेशेंट को प्रिवेंट करने किससे, इन्फेक्शन से, राइट। तो हमें वो ऑप्शन देखने हैं जो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। कौन सा ऑप्शन इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, तो वही ऑप्शन हमारा राइट होगा, राइट। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, रिस्ट्रिक्ट विजिटर्स। क्या ये होगा, हमें विजिटर्स को रिस्ट्रिक्ट करना है, नो, विजिटर्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, बल्कि हमें पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। फिर है रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक। फ्लूइड इनटेक को रिस्ट्रिक्ट करना है, फ्लूइड इनटेक को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, बल्कि फ्लूइड इनटेक को इनकरेज करना है। क्यों इनकरेज करना है, फ्लूइड इनटेक को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, बल्कि क्या करना है, इंक्रीज करना है। क्यों, क्योंकि जब पेशेंट को कीमोथेरेपी चलती है तो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है सेल्स का, सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, सेल टूटती हैं, और जब सेल का डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, क्या रिलीज होगा, क्या निकलेगा, न्यूक्लियस। जब सेल RBCs के अंदर, सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। जब न्यूक्लियस निकलेगा तो क्या रिलीज होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, DNA में क्या होता है, DNA में क्या होता है, प्यूरिन। और जब प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो क्या रिलीज होगा, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड क्या कॉज कर सकता है, गाउट कॉज कर सकता है ना, गाउट कॉज कर सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट के फ्लूइड के इनटेक को बढ़ाएंगे, ना कि रिस्ट्रिक्ट करेंगे,
राइट। तो फोर्थ ऑप्शन कहता है इंसर्ट एन इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर टू प्रिवेंट द स्किन ब्रेकडाउन। तो स्क्रीन हमें कह रहा है कि इंडवेलिंग कैथेटर को, यूरिनरी कैथेटर को इंसर्ट करना है टू प्रिवेंट द स्किन ब्रेकडाउन। क्या ये सही है? ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि अगर हम यूरिनरी कैथेटर को इंसर्ट करेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस को बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमें पेशेंट को पहले इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। और एक दूसरी चीज ये भी है कि क्वेश्चन में जब जो नर्स है कैथेटर को तब तक इंसर्ट नहीं करेगी जब तक कि नर्स के पास डॉक्टर का ऑर्डर ना मिल जाए। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर ना हो, जब तक कि डॉक्टर ऑर्डर ना करेगी कैथेटर इंसर्ट करना, तब तक नर्स कैथेटर को इंसर्ट नहीं करेगी। तो क्वेश्चन में तो ऐसा हमें कहीं नहीं दिया है ना कि डॉक्टर ने कैथेटर इंसर्ट करने के लिए ऑर्डर किया है, नहीं दिया ना, तो फिर नर्स कैसे इंसर्ट कर देगी, है ना। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन कहता है टीच द क्लाइंट एंड फैमिली अबाउट द नीड फॉर हैंड हाइजीन। ठीक है, जो हैंड हाइजीन हमें करना है, टीच करना है, एजुकेट करना है क्लाइंट को भी, क्लाइंट के फैमिली को भी और विजिटर्स को भी, कि प्रॉपर हैंड हाइजीन के बारे में, टेक्निक, उसकी टेक्निक के बारे में, स्टेप्स के बारे में प्रॉपर तरीके से एजुकेट करना है ताकि हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके। राइट, आई होप आपको मेरा क्वेश्चन ये मेरा समझाया हुआ आपको समझ आया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 509। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द होम हेल्थ केयर नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ कैंसर हु इज कंप्लेनिंग ऑफ एक्यूट पेन। क्या हो रहा है? क्लाइंट को एक्यूट पेन हो रहा है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लाइंट पेन शुड इंक्लूड विच असेसमेंट। ठीक है, तो हम पूरा क्वेश्चन छोड़ दे तो लास्ट में देखें तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है? पेन असेसमेंट। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट किस तरीके से करे, कौन सा अप्रोप्रिएट तरीका होगा क्लाइंट के पेन को असेस करने का। ठीक है, तो वो पूछ रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। द क्लाइंट्स पेन रेटिंग। फोर्थ, सेकेंड ऑप्शन नॉन वर्बल क्यूज फ्रॉम द क्लाइंट। द नर्सेज इंप्रेशन ऑफ द क्लाइंट्स पेन। ये फोर्थ है पेन रिलीफ आफ्टर अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक है, तो आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, क्या हो सकता है। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका होगा क्लाइंट के पेन को असेस करने का, ठीक है, क्या होगा देखते हैं। जब भी हम सॉन्डर्स को सॉल्व करें ना तो हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। राइट, तो एक ट्रिक भी बताती हूँ सॉन्डर्स को सॉल्व करने के लिए। अगर ऑप्शंस में हम कुछ क्लोज एंडेड वर्ड्स होते हैं, ठीक है, क्लोज एंडेड वर्ड्स यानी फॉर एग्जांपल ऑल, ओनली, ठीक है, ऑल, ओनली, रिस्ट्रिक्ट, तो कुछ ऐसे क्लोज एंडेड वर्ड्स होते हैं। अगर ऑप्शंस में वो हो तो हमें पता लग जाना चाहिए ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक है सॉन्डर्स को सॉल्व करने की। चलिए अब हम अपना ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन कहता है नॉन वर्बल क्यूज फ्रॉम द क्लाइंट। क्या नॉन वर्बल तरीके से क्लाइंट के पेन को असेस किया जाएगा? ठीक है, ये अप्रोप्रिएट तरीका है क्या क्लाइंट के पेन को असेस करने का? नॉन वर्बल तरीका नहीं है ना, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है द नर्सेस इंप्रेशन ऑफ द क्लाइंट्स पेन। तो हमें क्लाइंट के पेन को असेस करना है ना, तो उसके लिए हमें किसके इंप्रेशन की जरूरत है? क्लाइंट का इंप्रेशन चाहिए ना हमें। क्लाइंट के इंप्रेशन से तो हम क्लाइंट के पेन का पता लगा पाएंगे, तो हम नर्स के इंप्रेशन से कैसे पता लगा पाएंगे? तो जो पेशेंट है वो नर्स थोड़ी है, क्लाइंट है ना, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है पेन रिलीफ आफ्टर अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। बिल्कुल ठीक बात है, अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन करने के बाद पेन रिलीफ हो जाता है। ठीक है, लेकिन असेसमेंट की बात कर रहे हैं। नर्सिंग प्रोसेस में हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? असेसमेंट, फिर लास्ट में क्या आता है? इवैल्यूएशन। तो ये क्या बात कर रहा है? इवैल्यूएट कर रहा है। ठीक है, इवैल्यूएट कर रहा है कि इंटरवेंशन करने के बाद पेशेंट का पेन जो है रिलीफ हो गया है, तो ये क्या है? इवैल्यूएशन की बात कर रहा है। ठीक है, इवैल्यूएशन। तो हमें इवैल्यूएशन थोड़ी देखना है, हमें असेसमेंट देखना है। तो हम असेसमेंट का कौन सा तरीका होगा पेन को असेस करने का? मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लाइंट्स पेन रेटिंग। ठीक है, हमें क्लाइंट से नॉर्मल तरीके से बात करनी है, उससे पूछना है कहाँ पेन है, किस एरिया में पेन है, कितना पेन है, और पेशेंट के इंप्रेशन को असेस करना है जो पेन के लिए है। ठीक है, तो पूरा चीज़ असेस करने के बाद हमें क्या करना है? 0 to 10 पेन स्केल होता है, तो पेन
स्केल रेटिंग पर हमें रेटिंग देनी है पेशेंट को कितना पेन है। 0 to 10 होता है ना, 0 to 10 रेटिंग होती है, तो हमें पेशेंट की पेन रेटिंग करनी है, प्रॉपर असेसमेंट करना है। ठीक है, आई होप आपको मेरा समझा हुआ पसंद आया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लाइक माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। अगर आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए, ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।